हे दोस्तों, आपने आधार पैन लिंकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी कि 30 जून 2023 से पहले आपका पैन आधार के साथ लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपका पैन इनअप्रोप्रिएट मार्क कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ठीक है। अब आपके पास अगर आपके पास दो या दो से अधिक पैन है तो आपको अपने पैन सरेंडर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक से अधिक पैन रखने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो आपको कौन सा पैन सरेंडर करना है? जिस पैन पे आपने कभी कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर जिस पैन पे आपने कोई पॉलिसी नहीं ले रखी, कोई बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। या फिर आपका नाम वगैरह जिस पैन कार्ड में गलत है, वो पैन कार्ड आपको सरेंडर करना है। अब सरेंडर कैसे करना है? मान लीजिए आपके पास दो पैन कार्ड है, ठीक है। आपको एक रखना है जो आपके पास आधार से लिंक नहीं है, और जो आधार से लिंक है वो आपको सरेंडर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आधार से जो लिंक है उसको आपको डीलिंक करवाना पड़ेगा, और देन आपको वो सरेंडर करना पड़ेगा। और आपको जो पैन लिंक नहीं है आधार से, उसको आपको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, जैसे ही पहले वाला पैन कार्ड डीलिंक हो जाता है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लाइंट का लाइव एग्जांपल लेके देखता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है। इसका पैन नंबर है और ये आधार नंबर है जिसके साथ इसको अपना आधार नंबर लिंक करवाना है। तो ये जैसे ही वैलिडेट करता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, योर आधार नंबर इज लिंक्ड विद सम अदर पैन। ठीक है। टू डीलिंक काइंडली सबमिट द रिक्वेस्ट टू ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। ठीक है। यहाँ पे एक रेफर क्वेश्चन एंड आंसर की डिटेल है, जहां आपको क्या है कि इसका आंसर मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है। ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने पैन कार्ड का ज्यूरिडिक्शन चेक करना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन आंसर की लिस्ट खोलोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली लिस्ट आ जाएगी, आपको यहाँ पे रीड कर लेना है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इफ व्हाट शुड डन इफ आधार इज लिंक्ड विद इनकरेक्ट पैन और पैन इज लिंक्ड विद इनकरेक्ट आधार। इसका क्या है, रिसोल्यूशन क्या दिया है इसने कि सबमिट रिक्वेस्ट टू, अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को सबमिट रिक्वेस्ट करें फॉर डिलिंकिंग आधार फ्रॉम पैन। ठीक है। पहले आपको डिलिंकिंग के लिए करनी पड़ेगी। आफ्टर डिलिंकिंग सबमिट लिंक आधार रिक्वेस्ट पोस्ट फीस पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल अमाउंट। जो 1000 रुपीज़ की अप्लीकेबल अमाउंट है उसकी फीस करके आपको बाद में लिंकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर की डिटेल जानने के लिए आपको ये वाला पेज दे दिया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी ज्यूरिडिक्शनल डिटेल आ जाएंगी, ये वाली डिटेल आ जाएंगी। जैसे आप इसके अंदर अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर फिल करके रिन्यू करेंगे। ठीक है। आपकी जैसे इसके केस में इसकी ज्यूरिडिक्शनल डिटेल आ गई है, ये वाली ज्यूरिडिक्शनल डिटेल है, तो आपको अपने एओ जो यहाँ पे बैठता है उसको अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी कि मेरे को ये वाला पैन अपना डी लिंक करना है और ये वाला पैन आपको लिंक करना है। ठीक है। अब आ जाइए इसकी इनकम टैक्स की साइट पर। अच्छा, इनकम टैक्स की साइट आपके जो पेन आपको रखना है उस पेन से आप ओपन कर लीजिए। उस पेन से आप ओपन करोगे तो आप क्या करोगे, इस वाली साइड पे पहुंच जाओगे। देन आपको क्या करना है, आपको ग्रीवियंस में जाना है। ग्रीवियंस में आपको सबमिट ग्रीवियंस पे जाना है। यहाँ पे आपको डीआईटी सिस्टम में जाना है और कैटेगरी सिलेक्ट करने लिए कि कौन सी कैटेगरी का आपका इश्यू है। लाइक पैन रिलेटेड मेरा इश्यू है और यहाँ पे प्रॉब्लम रिलेटेड टू आधार लिंकिंग आ रही है, तो कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको ग्रीवियंस का डिस्क्रिप्शन डालना है कि क्यों आपकी क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, और आपको क्या चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम 100 करेक्टर डालने हैं और मैक्सिमम 3000 करेक्टर है। तो ठीक है। अटैचमेंट के अंदर आप अपने अटैचमेंट जो अगर आपके पास है, फॉर्म 16 है, 16 है, चलान कॉपी है, ऐसा कुछ है तो आप डाल दीजिए। अदरवाइज आप अदर डॉक्यूमेंट में आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए जो आपको डीलिंक कराना है, और लिंक जो रखना है उनके ऊपर स्पेसिफाई करके कि दिस नीड टू बी डीलिंक्ड एंड सरेंडर, और ये आपको लिंक कराना है विद आधार। ठीक है। तो आप इन तीनों के अटैचमेंट डाल के आधार के साथ तो वो आप यहाँ अटैच कर दीजिए। ठीक है। आपके पास सबमिट ग्रीवियंस का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, आपके पास है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी किया था कि आपको किन किन केसेस में कैटेगरी ऑफ ग्रीवियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आधार डीलिंकिंग, ठीक है, ये है, या फिर किन किन चैनल से ग्रीवियंस रिसीव की जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस तरह की चीज़ें थी। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे वन पेन इन एडवर्टेंटली अलॉटेड टू मोर देन 1%। ठीक है। एक पेन को बहुत सारे लोगों को
अलॉट कर दिया गया है। तो आपकी ये प्रॉब्लम है या कौन सी प्रॉब्लम है, इनमें से पिक करके वो डाल दीजिए, या फिर अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप वो अलग से स्पेसिफाई कर दीजिए। लाइक हमारे केस में मैं जो बता रहा था कि एक पर्सन को 2 पेन लिंक हो गए और दोनों के दोनों एक्टिव हैं, तो आप यहाँ से डाल दीजिए कि आई एम इन पोजिशन ऑफ मोर देन 1 पेन एंड आधार लिंक विद रॉन्ग पेन। ठीक है, लाइक मैं अगर बात करूँ यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ टाइप कर दिया आई एम इन पोजिशन ऑफ मोर देन 1 पेन एंड आधार नंबर इज लिंक्ड विद द रॉन्ग पेन नंबर दिस। ठीक है, काइंडली डिलिंक माई आधार विद दिस पेन नंबर सो दैट आई कैन लिंक माई आधार नंबर विद द करेक्ट पेन। ठीक है, ये सब अब यहाँ डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट ग्रीवियंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिटेड पे क्लिक करते हो तो आपको क्या होता है, ग्रीवियंस सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप यहाँ पे नज़र आता है और इसके अंदर बताया होता है कि आपका नंबर ये है एंड ग्रीवियंस को आप कहाँ पे देख सकते हो, इस एप्लीकेशन को अंडर ग्रीवियंस व्यू ग्रीवियंस के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, व्यू सबमिटेड ग्रीवियंस पे आप क्लिक करके। इसके बाद आपको ग्रीवियंस एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करके आपको रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है जो आपने सबमिट किया है। उसके साथ ये वाले डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं। कॉपी ऑफ ग्रीवियंस लेटर के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप उसके ऊपर लिख दीजिए, या फिर आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की जो कॉपी अटैच करेंगे उसके साथ में लिख दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कलर्ड कॉपी, प्रेफरेबली कलर्ड कॉपी, ठीक है, कलर्ड कॉपी आप निकालें उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड की। ठीक है, और मेल पर आप डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ लिखे हुए हैं ये आप कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद ये आपको अपने रिस्पेक्टिव एओ के ऑफिस में सेंड करने हैं। बाय हैंड आप सेंड करके आ सकते हो, आप उनसे रिसीविंग ले सकते हो, और आप इनको बाय कोरियर भी या स्पीड पोस्ट आप उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, एओ को सेंड करने के साथ साथ आप इन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल पर भी सेंड कर दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो आपको हेल्प डेस्क से मिल जाएगी। आप वहाँ से ईमेल एड्रेस सर्च करिए एंड देन आप उस पर भी मेल कर दीजिए इनकी कॉपी जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ को सेंड की है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। चैनल पर बने रहिए फॉर नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।